नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज 15 अगस्त के दिन आप सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आज 15 अगस्त के दिन मैं आपको सोने के बारे में और कुछ बताने आया हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि 13 अगस्त को सोने का दाम एकदम से इतना गिरा, सोना चांदी दोनों ही के दाम ऐसे गिरे कि लोग एकदम से हैरान हो गए। जिन लोगों ने सोना खरीदा था वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने ये घाटे का सौदा कर लिया, और जो सोना खरीदने जा रहे थे या जो सोना बेचने जा रहे थे वो ये सोचने लगे कि क्या सोना गिरने लगा, मैं जल्दी जल्दी सोना बेच दूं या मैं क्या करूं, सोना खरीदूं या बेचूं। तो आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब, और सोना क्यों गिरा और आगे भविष्य में सोने का दाम क्या होने वाला है, दिवाली या नवंबर तक सोना कहां तक जाएगा, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से सोने का दाम एकदम से बहुत तेज़ी से गिरा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सोने का दाम अभी अपने उच्चतम स्तर पर था कुछ दिनों पहले, और एकदम से जो सोने का दाम गिरा तो लोग परेशान हो गए कि अभी वो क्या करें। कुछ लोगों के घर में शादियां हैं, कुछ लोगों के घर में फंक्शन है, कुछ लोगों ने सोना खरीद लिया है, तो वो सब परेशान है कि क्या सोना गिर जाएगा और क्या सोना बढ़ेगा। उनके मन में अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। तो इसी अनिश्चितता के माहौल को दूर करने के लिए मैंने अपना ये आज का वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सोने का दाम एकदम से काफ़ी गिरा, तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है। तो दोस्तों, आप इस सोने के दाम के गिरने से घबराइए नहीं। ये सोने का दाम कुछ समय का ही गिरा है, क्योंकि कुछ जो लोग मार्केट में मुनाफाखोरी कमाने वाले होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, वो मार्केट को इसी तरीके से, जो बिग इन्वेस्टर हैं वो मार्केट को इसी तरीके से फ्लैक्चुएट करते हैं। और छोटे इन्वेस्टर, हमारे और आपकी तरह के जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उन सबका जो पैसा जो मार्केट में लगा होता है उससे अपना मुनाफा निकाल के अपना मुनाफा कमा लेते हैं। तो ये मार्केट में जो उतार चढ़ाव का दौर है ये आता ही रहता है, और बड़े इन्वेस्टर और मुनाफाखोर इसी तरीके से मार्केट में अपना पैसा कमाते हैं। तो आप इस मार्केट की गिरावट में, सोने की जो गिरावट आई है उससे हैरान मत होइए, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं, जो यूएस की जो यील्ड है और जो ये सब बॉन्ड की जो प्राइसेस हैं, उन सब के हिसाब से जो सोने का दाम है वो आने वाले समय में और ऊंचाई के स्तर पर जाने ही वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर और दिसंबर के समय में यहाँ पे अपने भारतवर्ष में शादियों का माहौल होता है, और उस समय सोने का दाम फिर से अपने ऊंचाई पर जाएगा। तो जिन लोगों ने सोना खरीद लिया है वो अभी सोने को अपने पास होल्ड करके रखें, क्योंकि सोना एक बेहतरीन निवेश का माध्यम है। तो अगर आपने सोना ले लिया है अपने पास से, अपनी बचत के पैसों से उसको सोने को खरीदा है, तो उसको अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि सोना हमेशा ही ऊंचा जाना है, तो ये आपको हमेशा मुनाफा ही दे के जाएगा, और आने वाले समय में इसका दाम बढ़ना ही है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से कई लोगों ने मेरे से सवाल किए कि सोना कब नीचे जाएगा या सोना कब ऊपर जाएगा, मैं सोना खरीदूं या बेचूं। तो मैं आज उन सब के सभी सवालों का जवाब तो मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी का सवाल का जवाब देने से मैं रह गया हूं तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा, और मैं उन सभी लोगों के सवालों का एक पुख्ता जवाब अपने, तो दोस्तों, आप सभी के सवालों के जवाब को मैं अपने इस टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो गोल्ड के चार्ट हैं उसके माध्यम से मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि मैं सिर्फ कोरी बकवास ही कर रहा हूं या मैं सिर्फ ऐसे ही कयास लगा रहा हूं। ये सब जो कयास हैं वो एक टेक्निकल एनालिसिस जो होती है, जो जिसके माध्यम से लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, मैं उन सबको आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊँगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको सारे ही चार्ट आपको समझाता हूँ कि कैसे सोना आने वाले दिनों में और ऊंचाई पर जाने वाला है। मतलब सोना जो है वो बुलिश ही है, और अभी भी बुलिश ही है। जैसा कि कुछ दिनों में पहले मार्केट दाम गिरा था तो लोग कहने लगे थे कि अब सोने का जो ऊंचाई का स्तर है वो गिर गया, अब सोना बेयरिश होने वाला है। बट दोस्तों, सोना बेयरिश नहीं होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस और जो चार्टिंग है उसके हिसाब से सोना अभी भी बुलिश है और बुलिश ही रहने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको सारे ही चार्ट दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अप्रैल 2013 के बाद की जो मार्केट में, सोने के मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट आई, उसको देख के आप लोगों के मन में ये विचार आया कि क्या सोना फिर से बेरिश होने वाला है, सोने का जो था वो पहुंच चुका है और सोना अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, या सोना कितना नीचे जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से सोना अभी बेयरिश नहीं है, सोना अभी भी बुलिश है। इसको कुछ लोगों ने, जो है मार्केट में जो मुनाफाखोर हैं, उन लोगों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए इसका सोने के दाम को एकदम से अपना पैसा निकाल लिया है, तो उस वजह से सोने का दाम एकदम से गिर गया है। तो इससे हमारे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर हैं वो परेशान हो जाते हैं और उनका पैसा ही इसमें जाता है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आपने
सोना खरीदा हुआ है तो उसको होल्ड करके रखें। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो अभी ये मार्केट गिरा हुआ है, इसमें आप खरीद सकते हैं, बट आने वाले भविष्य में फ्यूचर में सोना बुलिश ही होने वाला है। तो देखिए जो इसका टेक्निकल चार्ट है वो भी इसको बुलिश ही बता रहा है, जो इसका फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी इसको बुलिश ही बता रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यूएस ट्रेजरी का 10 ईयर्स यील्ड इज अप टू बाई 11.4 बीपीएस, concurrent with gold prices minus 1.44 losses, but back in the first week of the June when the US Treasury 10-year yield added plus 24.4 bps, gold fell by minus 2. That there has been a deeper pullback in gold prices this week amid a more restrained rise in US Treasury yields relative to June suggests that the long gold trade is overcrowded, but this did not happen. So with the worst daily performance since April 2030 this Tuesday, it may be the case that this week hence recent participants in the long gold trade who were stopped out, मतलब जो सोने में लॉन्ग थे वो स्टॉप हो गए क्या, ये आपके मन में विचार है, have been shaken out of the market, वो मार्केट से बाहर चले गए क्या, but this was not the necessarily a surprise, but ये आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इन सब की मार्केट की उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होना चाहिए। इवन इफ गोल्ड प्राइसेस हैव हिट ए नियर टर्म पॉइंट ऑफ एग्जॉस्टन, द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट एंड प्रीशियस मेटल जनरली स्पीकिंग कंटिन्यूज टू होल्ड, मतलब आपको उसे होल्ड ही रखना है, आपको उसको बेचना नहीं है। तो जो इसका बैकड्रॉप है वो रिमेन्स स्ट्रांग है, बुल्स अभी भी चालू हैं। इट इज ए ट्रीटमेंट टू अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ द गोल्ड मार्केट दैट इवन एज द यूएस ट्रेजरी 10 ईयर यील्ड रोज टू इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस द सेकंड वीक ऑफ जुलाई, 66 बीपीएस से ये बढ़ा है। गोल्ड प्राइसेस आर करंटली ट्रेडिंग नियर 1950, जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो 1950 यूएस डॉलर के उस पर ट्रेड कर रहे हैं, वेयर इज द इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई गोल्ड प्राइसेस वर ट्रेडिंग नियर 1800, जो जुलाई के सेकंड उसमें वीक में 1800 पर ट्रेड कर रहे थे वो भी 1950 पर ट्रेड कर रहे हैं। रिलेटिवली स्पीकिंग दिस इज ए स्ट्रॉन्गर मार्केट देन इट वाज इन जुलाई, मतलब ये जुलाई से भी स्ट्रॉन्गर मार्केट है और इसका दाम और ऊपर जाना ही है। एज इट वर देयर इज अ लिटिल रीजन टू बिलीव दैट द फंडामेंटल एंड टेक्निकल बैकड्रॉप रिमेन्स एनीथिंग अदर देन रोबस्ट। आफ्टर ऑल इंटरेस्ट रेट विल रिमेन लो एंड गवर्नमेंट स्टिमुलस कंटिन्यूज टू फ्लो डिप्रेसिंग रियल इंटरेस्ट रेट। तो आप सभी ये देख रहे हैं कि जो सोने का दाम है वो यूएस के जो फंडामेंटल का जो ट्रेजरी का प्राइस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे जो ट्रेजरी रेट्स है ऊपर जाता है तो सोने का दाम भी उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पे जैसे उसमें आपको मैंने बताया कि रेट्स विल रिमेन लो एंड गवर्नमेंट स्टिमुलस कंटिन्यूज टू फ्लो डिप्रेसिंग रियल इंटरेस्ट रेट, तो जो कि उसका इंटरेस्ट रेट है वो फिर से नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इवन नाउ इनहेंस फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स रियल यील्ड्स कंटिन्यू टू फॉल एंड रिमेन डिप्रेस, तो जो उसका यील्ड है वो अभी भी नीचे जाने ही वाला है और डिप्रेस ही रहने वाला है। शॉर्ट टर्म रेट्स आर स्टक नियर जीरो व्हाइल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन रेट आर राइजिंग एंड एनवायरनमेंट डिफाइंड बाय डिप्रेस एंड और नेगेटिव रियल यील्ड्स हैज हिस्टोरिकल प्रूवन बुलिश फॉर प्रीशियस मेटल्स। तो यहाँ भी वो यही बता रहा है कि जो प्रीशियस मेटल्स है उसमें लोगों का ध्यान जाना ही जाना है, लोग प्रीशियस मेटल की और ही अट्रैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि लोगों को जो यील्ड है वो बिल्कुल ही जीरो मिल रही है, बिल्कुल ही नेगेटिव मिल रही है, उसमें उनको पैसा रखने से कोई फायदा नहीं, तो लोग गोल्ड में ही ट्रेड करने वाले हैं। दिस फैक्टर विल कंटिन्यू टू इनहेंस द नेगेटिव रियल यील्ड आर्गुमेंट दैट हैज बीन फ्यूलिंग गोल्ड्स रैली इन रिसेंट मंथ एंड ओनली इफ दिस नैरेटिव चेंजेस विल द आर्गुमेंट फॉर हायर गोल्ड प्राइस सबसाइड। तो निकट भविष्य में भी गोल्ड का प्राइस ऊपर जाने ही वाला है। गोल्ड वोलेटिलिटी हैड स्टेबलाइज सजेस्टिंग गोल्ड प्राइसेस आर सेटलिंग। तो आप जो ये देख रहे होंगे कि गोल्ड प्राइसेस स्टेबलाइज होने वाला है या गोल्ड प्राइसेस आर सेटल हो गया है, ये अपने उच्चतम स्तर पर है, अब इसके नीचे ऊपर नहीं जाने वाला है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग स्टैंडिंग एग्जाम होल्ड्स गिवन द करंट एनवायरनमेंट फॉलिंग गोल्ड वोलेटिलिटी इज नॉट नेसेसरली ए नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर गोल्ड प्राइसेस वेयर इज राइजिंग गोल्ड वोलेटिलिटी हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रूव बुलिश। यहाँ भी ये बता रहा है कि वो बुलिश है और बुलिश ही रहेगी। इन द सेम वे गोल्ड वोलेटिलिटी सिंपली ट्रेंडिंग साइडवेज is more positive than negative for gold prices. A reminder, gold prices have a relationship with volatility unlike other asset class. तो अलग और दूसरे एसेट क्लास की जगह पे गोल्ड प्राइसेस का जो रिलेशनशिप है वोलेटिलिटी से वो अपोजिट है। even including precious metals like silver which have more significant economic uses, जिसका कि कई सारा इकोनॉमिक यूज होता है, चिप में यूज होता है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज में यूज होता है, while other asset class like bonds and stock does not like increased volatility, और किसी में increased volatility नहीं है, signaling greater uncertainty around cash flows, dividends, coupon payment etc। तो ये जो है आपको अनसर्टेनिटी दिखा रहा है यूएस मार्केट में कैश फ्लो का, डिविडेंड्स पे आउट का, कूपन पेमेंट्स का। तो गोल्ड टेंड्स टू बेनिफिट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ
हाई वोलेटिलिटी। तो इस समय गोल्ड जो है वो हाई बेनिफिट दे रहा है। हाइटेंड अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स ड्यू टू इंक्रीजिंग मैक्रो इकोनॉमिक टेंशन इंक्रीजेस द सेफ हेवन अपील ऑफ गोल्ड। तो जो टेंशन है मार्केट में उसकी वजह से गोल्ड को जो है अपील मिल रहा है बुलिश होने का, विच बाय द वे आर बैक इन द न्यूज थैंक्स टू द लेटेस्ट यूएस चाइना ट्रेड वार हेडलाइंस। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं अपना चार्ट नंबर 1। चार्ट नंबर 1 जो है मेरा वो GVZ गोल्ड वोलेटिलिटी टेक्निकल एनालिसिस है। डेली प्राइसेस चार्ट है अक्टूबर 2008 टू अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2020 का आप चार्ट देख रहे हैं, गोल्ड वोलेटिलिटी हैज एस्टैब्लिश्ड डिस्पाइट द शार्प पुलबैक इन गोल्ड प्राइसेस। तो गोल्ड की जो वोलेटिलिटी है वो स्टेबलाइज है डिस्पाइट द शार्प, मतलब जो शार्प पुलबैक्स आते हैं उनकी वजह से जो गोल्ड में वोलेटिलिटी है उसकी बाद भी गोल्ड का पुलबैक जो है वो स्ट्रांग है, लीडिंग टू द डिट्रॉयशन इन शॉर्ट टर्म कोरिलेशंस। तो जो शॉर्ट टर्म में कोरिलेशंस हैं उनको लीड करते हुए गोल्ड वोलेटिलिटी एज मेजर्ड बाय द क्यूब गोल्ड वोलेटिलिटी ETF GVZ which track the 1 month implied volatility of gold as derived from GLD option chain is trading at 24.99. The 5-day correlation between GVZ and gold prices is minus 0.52 while the 20-day correlation is 0.77, means it is positive. 1 week ago 6, the 5-day correlation was 0.93 and 20-day correlation was 0.92, means the correlation coefficient is positive, means there are chances are bullish। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं अपने दूसरे चार्ट की तरफ जो कि चार्ट नंबर 2 है और गोल्ड प्राइसेस टेक्निकल एनालिसिस डेली चार्ट अगस्त 2019 टू अगस्त 2020 का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। इसमें आपको दिखाई देगा कि एक्यूट बुल मूव हैज सबसाइड, वी कैन रिटर्न बैक टू पैटर्न बेस्ड एनालिसिस रादर देन स्ट्रिक्टली एग्जामिनिंग मोमेंटम। टू दिस एंड द पुलबैक इन गोल्ड प्राइसेस दिस वीक हैज बीन halted at 2 key levels, the rising trend line support from the March and June 2020। तो जो उसका ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट मार्च जून 2020 के लो में सपोर्ट है, इफेक्टिवली द कोरोना वायरस पैंडेमिक ट्रेंड लाइन एंड द फॉर्मर ऑल टाइम हाई नियर 1921.07 जो इसका प्राइस मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया। तो वो सपोर्ट अराइव्ड एज द डेली कैंडल आउट ए डोजी, वहां पे एक डोजी बना हुआ है, ए क्लासिक साइन ऑफ मार्केट रिडाइंग टू टर्न हायर, जो कि मार्केट हाई जाने का एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बुल्स अल्टीमेटली वर एबल टू पुल प्राइस बैक टू देयर ओपन लेवल एंड टुडे मींस उस दिन पे जो है वो हाईएस्ट प्राइस पे ही जाने वाला है। अगर हम गोल्ड प्राइसेस को EMA का जो एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे देखें कि 5 EMA है 1960, इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग साइन दैट द रैली इज रिज्यूमिंग, मींस रैली फिर से आने वाली है। अदरवाइज ट्रेडर्स विल नीड टू कीप ऑन आई ऑन द वीकली लो एट 1862.90। शुड दिस लेवल ब्रेक, तो क्या ये लेवल ब्रेक होगा? वी ऑल हैव ब्रोकन द पैंडेमिक सपोर्ट ट्रेंड लाइन डिमांडिंग ए स्ट्रॉन्ग रिकंसिडरेशन ऑफ द टेक्निकल आउटलुक। तो हमने पहले भी देखा है कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो अभी आने वाले समय में भी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने ही वाली है। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने तीसरे चार्ट की तरफ जो कि गोल्ड प्राइस टेक्निकल एनालिसिस वीकली चार्ट है जून 2011 से 2020 का चार्ट 3 का। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि गोल्ड प्राइसेस हैव कंप्लीटेड द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है गोल्ड ने उसको कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन मिड 2019 depending upon the placement of the neckline the final upside target was 1820.99. the long term gold thesis is now evolving but with the bottoming effort completed we can now turn our attention to all time highs at 1921.07 जो कि इसका all time high है and well beyond over the coming months 1921.07 is the key level to keep an eye on for a weekly close. Falling below 1921.07 would raise eyebrow while below 1860.90 would be a major warning sign of a near term top. अब मैं आपको ले चलता हूं IG क्लाइंट सेंटीमेंट इंडेक्स की तरफ। गोल्ड प्राइस फोरकास्ट जो है अगस्त 13 2020 चार्ट 4, ये मैं आपको अपने चौथे चार्ट पे ले चलता हूं जो कि अगस्त का फोरकास्ट आपको दिखाएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि गोल्ड रिटेल data shows 76.13% of traders are net long, means 76.13% जो ट्रेडर हैं वो अभी भी लॉन्ग हैं, मींस वो अभी भी गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, और नेट लॉन्ग विद द रेशियो ऑफ ट्रेडर लॉन्ग टू शॉर्ट एट
0.19 to 1 मिस जो लॉन्ग है वो अभी भी ज़्यादा है, जो शॉर्ट है वो कम है। द नंबर ऑफ ट्रेडर्स नेट लॉन्ग इज 9.40% हायर देन yesterday and 2.91% higher from the last week, while the number of traders net short is 13.12% lower than yesterday and 29.76% lower from last week. We typically take a contrarian view to crowd sentiment, and the fact traders are net long suggests gold prices may continue to fall, but traders are further net long than yesterday and last week, and the combination of current sentiment and recent changes give us a stronger gold bearish contrarian trading buy। हिसाब से ये इसको bearish पैटर्न दिखा रहा है, बट जो कि सेंटीमेंट्स हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस है जो मैंने आपको पहले बताई, उसके हिसाब से गोल्ड का जो टर्न वो अभी भी बुलिश ही है, और ये आने वाले समय में आपको और भी इससे हाईएस्ट लेवल आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये एनालिसिस जो मैंने आपको बताया, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट के माध्यम से, वो समझ आया होगा, और आपको समझ आ गया होगा कि सोना निकट भविष्य में भी बुलिश ही रहने वाला है। तो सोने को जिसने ख़रीदा है वो उसको होल्ड करके रखें, और जिसको ख़रीदना है सोना वो अभी ख़रीद लें, क्योंकि मार्केट में सोने का जो इंडिकेशन है वो बुलिश ही है, और ये बुलिश रहने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।